हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम लोग मैथ्स की वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज हम लोग का चैप्टर रहेगा 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हम टेस्ट ए कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग इस चैनल में स्टार्ट कर रखी है हमने, और सभी क्लासेस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज इसमें लेते हैं। तो जैसे कि सेट ए है, इसके अंदर हम लोग 7 क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें सेट बी होगा, 7 क्वेश्चन उसमें। और अगर आप ये दोनों सेट अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। एनसीईआरटी के लेवल में बहुत ज़्यादा कुछ में दे ही नहीं रखा, तो इतने ही क्वेश्चन से आपका लगभग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस आप इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाहर लगभग मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेट ए का। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास सेट ए के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस अंडर रूट माइनस 1 की पावर 4n माइनस 3। तो ए में हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 होल पावर में है 4n माइनस 3। देखिए, जो रूट माइनस 1 होता है इसी को हम लोग आयोटा बोलते हैं। जो अंडर रूट माइनस 1 होता है इसी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या है इसको, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर अगर ऐसा है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 3, माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 3। अब देखिए, एक काम करते हैं, यहां पर भी हम एक 4 तैयार कर लेते हैं, क्योंकि पावर 4 रहेगी तो आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो आयोटा 4 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे तो हमें 4 दिख रहा है, यहां 4 नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसे लिख सकते हैं 4n माइनस 3 है ना, तो इसे माइनस 4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस आयोटा की पावर 4n माइनस 4 अलग कर लेते हैं, और माइनस आयोटा की पावर को 1 को अलग कर लेते हैं। 4n माइनस 4 एक साथ कर लिया और माइनस आयोटा की पावर 1 को अलग कर लिया। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 कॉमन लेने पर n माइनस 1, और ये तो माइनस आयोटा ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर n माइनस 1, और माइनस आयोटा ये रहेगा। अब आयोटा की पावर 4, अच्छा वैसे अगर माइनस वाले की पावर इवन नंबर हो तो प्लस ही हो जाता है, तो आयोटा की पावर 4 लिख सकते हैं, पावर n माइनस 1 और माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है वो हमने अभी अभी देखी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर n माइनस 1 आ गया। 1 की पावर जो है वो n माइनस 1 हो गई, और माइनस आयोटा। और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 एक ऐसा नंबर है इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 रहती है, तो 1 हो जाएगा और माइनस आयोटा। तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है आयोटा की पावर 77 है, आयोटा की पावर 70 है, 84 है, 414 है। तो देखिए, कितनी भी बड़ी पावर हो हम क्या करेंगे, उसे आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस 1। अगर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू माइनस 1 डलेगी, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। बस माइनस वाले की पावर अगर इवन नंबर होगा तो प्लस में, ऑड होगा तो माइनस में। तो ये बड़ी आसानी से स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सब इवन नंबर है। 70 इवन है, 84 इवन है, 414 इवन है, ये सब तो इवन नंबर है, ये तो बड़ी आसानी से हमारे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पहला वाला जो है आयोटा की पावर 77 है, इसको हमें पहले इवन नंबर में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, अगर आयोटा की पावर 77 है तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं बी पार्ट में। 77 को 76 प्लस 1 लिख लेते हैं। 70 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसे तो हम आयोटा स्क्वायर की पावर 35 लिख लेंगे।
और इसके अलावा 84 में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम आयोटा स्क्वायर की पावर 2 से करेंगे तो 42 लिख लेंगे। और जो लास्ट वाला है आयोटा की पावर 414, उसे हम आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 414 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 207, और होल पावर में 3 है, होल पावर में जो है वो कितना है 3, पूरे की पावर 3। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 76 को भी आयोटा की पावर 76 अलग कर लेते हैं और आयोटा की पावर 1 को अलग कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, पावर में 35। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसकी पावर 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसकी पावर 207, और होल जो पावर है वहां पे आ जाएगा 3। 76 को फिर से आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा इंटू आयोटा। अब 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन माइनस वाले की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव आएगा, और माइनस वाले की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आएगा -1, ये इवन नंबर है पावर में तो ये आएगा +1, ये ऑड नंबर है पावर में तो ये आएगा -1, और होल की जो पावर है वहां पर है 3। यहाँ पे भी फिर वही काम करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, उसकी पावर 38 इंटू में आयोटा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और होल पावर में 3, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब 38 पावर है, इवन नंबर पावर है तो ये प्लस में आ जाएगा 1, और -1 और उसकी पावर 3 क्या आ जाएगा, आयोटा -1 की पावर 3। अभी भी सिंप्लीफाई करना है क्योंकि होल जो पावर 3 है उसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो होल पावर 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए a - b के क्यूब आइडेंटिटी लगा देते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3, a का स्क्वायर इंटू b +3, a इंटू b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस आयोटा आएगी, क्योंकि आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आयोटा आ जाएगी। फिर ये -1, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है इंटू 1, और ये 3 आयोटा, तो ये माइनस आयोटा, ये -1 प्लस का हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा 3 आयोटा, 3 में से 1 माइनस किया तो +2 आएगा, 3 आयोटा में से 1 आयोटा गया तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो 2 + 2 आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब होता है आयोटा केवल एक बार होना चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए, और उसकी पावर में भी 1 रहना चाहिए। तो जितनी भी पावर थी पहले हमने उनको इवन पावर में कन्वर्ट किया, और इवन पावर में जब हुआ तो उसे आयोटा स्क्वायर करके लिखा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट कर ली, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ z + 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, और फाइंड आउट करनी है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। देखिए मॉडुलस में z + 4 है और लेस देन इक्वल टू 3 है, मॉडुलस में z + 4 है और वो लेस देन इक्वल टू कितना है, 3, और वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, मॉडुलस में z + 1 की। तो जब भी मॉडुलस हटता है तो मॉडुलस हटाने पर हमें + लगाना पड़ता है, लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से 2 कंडीशन बनेंगी, एक बार पॉजिटिव लेंगे लेस देन इक्वल टू 3, और एक बार नेगेटिव लेंगे z + 4 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से z + 4 लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से अगर हमने नेगेटिव उस तरफ भेजा तो z + 4 नेगेटिव उस तरफ भेजने पे, या मतलब यूं बोल लो कि -1 से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करी, तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, -3। ये z + 4 की वैल्यूज आई हैं, चाहिए किसकी वैल्यू, z + 1 की। अगर आपको यहाँ पे z + 1 चाहिए तो आपको इसमें दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा z + 1, और ये हो जाएगा 0। यहां पर आपको यहां पे भी वही करना पड़ेगा, दोनों तरफ से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहां से आएगा z + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो इसका मतलब ये हुआ
कि z+1 की जो वैल्यू है वो 0 से तो क्या है छोटी और -6 से बड़ी। तो z+1 की जो वैल्यू है वो z+1 की जो वैल्यू है वो 0 से है छोटी और -6 से है बड़ी z+1 की, लेकिन हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ z+1। तो मॉडुलस ऑफ z+1 जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब मॉडुलस z+1 की वैल्यू जो होगी वो 0 से 6 तक होगी। मतलब ये जो -6 है ये प्लस का हो जाएगा और जो 0 है ये भी तो प्लस का है, इसका तो कोई साइन ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर z+1 -6 से 0 तक है तो मॉडुलस z+1 जो का वो भी 0 और 6 के ही बीच में रहेगा। बस -6 नहीं बोलेंगे, +6 बोलेंगे। तो इसका मतलब z+1 की जो वैल्यू होगी वो 0 से तो हो जाएगी बड़ी और 6 से हो जाएगी छोटी। अब उसने हमसे ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछी थी, तो ग्रेटेस्ट, यहां से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z+1 जो आई वो तो कितनी आई 6, और लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस z+1 जो आया वो कितना आया 0। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसका सबसे अच्छा आउटपुट चाहते हैं, आप चाहते हैं क्वेश्चंस आपको आए, तो केवल वीडियो को देखना नहीं है, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, साथ में इन्हें लिखिए भी, क्योंकि जब आप साथ साथ इनको लिखेंगे तभी आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठेंगे। केवल देखने से आपको नहीं आ पाएगा, आएगा भी तो अभी आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपके दिमाग से निकल जाएगा। अगर आप इसे 10 मिनट बाद भी दोबारा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार साथ साथ वीडियो के साथ साथ इन क्वेश्चंस को अपने आप जरूर कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 और a प्लस बी आयोटा, और ये हमें प्रूफ करके लाना है। यहाँ पे प्रूव दैट लिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्यूबिंग बोथ साइड कर लेते हैं इसकी, ताकि पावर 1/3 से हट जाए। तो क्यूबिंग बोथ साइड करने पे ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y, ये 3 तो हट जाएगा, और ये बन जाएगा a प्लस आयोटा b की होल पावर 3। अब जैसे पीछे हमने आइडेंटिटी खोली थी वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पे खोलते हैं, लेकिन प्लस के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर लेते हैं। a क्यूब आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है माइनस आयोटा b क्यूब 3a स्क्वायर b, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 3ab स्क्वायर। अब जो रियल पार्ट है, मतलब जिनमें आयोटा नहीं है, उनको एक साथ लिख लो, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, जिनमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ कर लिया, वो रियल पार्ट है। और जिनमें आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का b क्यूब, यहाँ पे बचेगा 3a स्क्वायर b, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू में होते हैं तो उनके हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करवा सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करवा सकते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल टू में है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड, दोनों साइड से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कराएंगे। तो यहां का जो रियल पार्ट है वो है x, इधर का लेफ्ट साइड का जो रियल पार्ट है वो है x, और राइट साइड का जो रियल पार्ट है वो है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। इसी तरीके इस तरफ का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है y, और उस तरफ का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। अब जो प्रूफ करना है, अगर हम उसका LHS लेके चलें तो LHS में है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b, और यहां पर x और y की वाली जो वैल्यूज आई हैं इनको हम यहां पे पुट कर लेंगे। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर अपॉन में कितना था a, अपॉन में कितना है a,
और y की जो वैल्यू आई है वो है माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b अपॉन में b। a कॉमन आ सकता है यहाँ पे, तो बचेगा a² माइनस 3b² अपॉन में a। b कॉमन आ सकता है यहाँ पर, तो माइनस b² बचेगा, 3a² बचेगा अपॉन में b। तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो बचा कितना, a² माइनस 3b², यहाँ बचा माइनस b² प्लस 3a²। अब a² वाले को a² के साथ सॉल्व करो, 3a² और a² मिलेगा तो 4a², 3b² और b² मिलेगा तो माइनस का 4b²। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। अब यहां से हम माइनस कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a² माइनस b। अब जरा देखिए जरा, क्या यही लाना था या कुछ और आंसर लाना था? 4 ब्रैकेट में a² माइनस b² लाना था, और आया कितना है, 4a² माइनस b² आ गया है। तो इस तरीके से हमने LHS लेके चले और RHS हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। LHS जो है वो RHS के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बस उसमें एक तरफ क्यूब दे रखा है तो हमें क्यूबिंग बोथ साइड नहीं करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिंग करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में है, तो देखिए एग्जाम में इसके बाहर नहीं आएगा, टीचर यहीं से कहीं ना कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना इस पूरे की। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई में 1 प्लस n आयोटा इक्वल टू में है x प्लस आयोटा y। एक प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉन्जुगेट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होते हैं। और कॉन्जुगेट कहते किसको हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप इसके कॉन्जुगेट कर सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई में और इसका पूरे का कॉन्जुगेट करोगे ना, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसके अंदर सबका कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट, तो इनके जो कॉन्जुगेट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट के लिए करना क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज किया तो 1 माइनस आयोटा, इसमें साइन चेंज किया तो 1 माइनस 2 आयोटा, इसमें साइन चेंज किया तो 1 माइनस 3 आयोटा। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है कॉन्जुगेट में, और 1 माइनस n आयोटा, और यहां पर हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब अगर ये फर्स्ट है और अगर ये सेकेंड है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से, 1 प्लस 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 आयोटा के साथ, 1 प्लस 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस n आयोटा के साथ, और इक्वल टू में हो जाएगा कि x प्लस आयोटा y की मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा y के साथ। तो वैसे तो एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप उसके कॉन्जुगेट के साथ करोगे तो आपको मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है, या यूं बोलो कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। पर हम करके भी दिखा सकते हैं, अगर एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 डालेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 और 1 को ऐड किया तो 2 मल्टीप्लाई, 4 और 1 को ऐड किया तो 5 मल्टीप्लाई, 9 और 1 को ऐड किया तो 10 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 1 प्लस एन स्क्वायर और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जरा यही लाना था, 2 इंटू 5 इंटू 10 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 इंटू 5 इंटू 10 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करके यहाँ पे लाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज रियल। अगर ये रियल है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा। 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा है, 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है आयोटा एक बार होना चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पर आयोटा नीचे भी है तो नीचे आयोटा नहीं रहेगा। नीचे अगर आयोटा नहीं चाहिए तो रैशनलाइज वाला काम करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे रैशनलाइज में करते हैं उस तरीके से, मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिनोमिनेटर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 आयोटा कॉस थीटा में करेंगे तो 2 आयोटा कॉस थीटा आएगा, आयोटा कॉस थीटा की 1 में करेंगे तो आयोटा कॉस थीटा आएगा, आयोटा कॉस थीटा की इसके साथ करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। डिनोमिनेटर में एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है तो a का स्क्वायर आएगा माइनस b का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 आयोटा कॉस थीटा और 1 आयोटा कॉस थीटा तो 3 आयोटा कॉस थीटा ये बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है और एक आयोटा स्क्वायर भी होगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। 1 को और इसको, मतलब जो रियल पार्ट है जिनमें आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिख लो और ये आयोटा वाला है इसको अलग कर लेते हैं। 3 कॉस थीटा के साथ आयोटा है, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो प्लस का हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रख लो अलग अलग अपॉन में, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में। ये वाला इसका पूरा रियल पार्ट है, ये वाला इसका पूरा इमेजिनरी पार्ट है। जो आयोटा के साथ है ये सारा का सारा इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन में हमें पूछा था कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ये नंबर आपको कैसा चाहिए, रियल। कोई भी नंबर रियल नंबर कब होगा, जब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए रियल नंबर, अगर आपको चाहिए रियल नंबर तो रियल नंबर के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहां इमेजिनरी पार्ट है 3 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 कॉस थीटा 0 के मल्टीप्लाई से सारा ही 0 हो जाएगा तो बचेगा, फिर 3 भी हट जाएगा यहां से तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कॉस के अंदर 0 जो होता है वो कई जगह पर होता है, मतलब कॉस π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, कॉस 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, कॉस 5π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, इवन -π/2 भी अगर लोगे ना तो वहां पर भी कॉस कितना होता है, 0 होता है। इनफाइनाइट होता है, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएंगे। पर जनरल सॉल्यूशन अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो हमारे सिलेबस से हट रखा है, तो इसलिए मैं जनरल सॉल्यूशन में इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। मैं ऐसे ही आंसर ये बता रहा हूं कि कॉस की जो वैल्यू हो सकती है वो -π/2 या π/2 या 3π/2 या 5π/2 एंड सो ऑन, इस टाइप से इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये सब इसके आंसर हो सकते हैं। π/2 की और भी आगे 7π/2, 9π/2 या -3π/2 या -π/2, वो सारे के सारे इसके
कोई भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसको ध्यान रखना, अगर रियल कह रहा है ना प्योरली रियल, तो रियल का मतलब क्या है कि उसका इमेजिनरी पार्ट आपको 0 करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z इक्वल टू है सॉरी z माइनस 5 आयोटा अपॉन में z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू कितना है 1 है, और शो करना है कि वो जो z होगा वो एक रियल नंबर होगा। z जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। तो चलिए देखिए लेट करते हैं जैसे कि z जो है वो है a प्लस बी आयोटा। अगर हमें ये दिखाना है z रियल है, अगर हमें दिखाना है कि z जो है वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो फिर हमें ये दिखाना पड़ेगा कि b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। इस क्वेश्चन में अगर आपको ये शो करना है कि z जो है वो एक रियल नंबर है, तो इसका मतलब z का जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेम अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट था वही वाला कॉन्सेप्ट। तो किसी भी तरीके से सॉल्व करके हमें यहाँ पर b को कितना प्रूफ करना पड़ेगा, 0 प्रूफ करना पड़ेगा कि b की जो वैल्यू है वो 0 है। तो b की वैल्यू अगर हमें 0 दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स ये है वो है मॉडुलस में z माइनस 5 आयोटा अपॉन में z प्लस 5 आयोटा और इक्वल टू 1। z की जगह पर वैल्यू डालेंगे तो a प्लस बी आयोटा माइनस 5 आयोटा, z की जगह पर वैल्यू डालेंगे तो a प्लस बी आयोटा प्लस 5 आयोटा और इक्वल टू में 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, किसी तरीके से b की जो वैल्यू आ जानी चाहिए वो 0 आ जानी चाहिए। तो यहां पर आयोटा वाले अगर मैं एक साथ करूं तो b माइनस 5 के साथ आयोटा आ जाएगा। यहां पर अगर मैं आयोटा कॉमन लूं तो a प्लस b प्लस 5 आयोटा आ जाएगा और इक्वल टू 1। अब इसका हमें करना है मॉडुलस, या इसको हम पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या इसको एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग मॉडुलस दे देते हैं, अगर इसको वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। a प्लस बी माइनस 5 आयोटा, इसको मॉडुलस अलग दे दिया। a प्लस बी प्लस 5 आयोटा, इसको मॉडुलस अलग दे दिया, इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉडुलस में a प्लस बी माइनस 5 आयोटा हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो a प्लस बी प्लस 5 और ये भी आयोटा इधर। अब दोनों तरफ ये मॉडुलस है, मॉडुलस करेंगे तो अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहां पर भी अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और रूट हटाने के लिए करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हटाने के लिए करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b प्लस 5 का स्क्वायर। a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर खोले तो b स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10b, b स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10b, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 भी कैंसिल, तो माइनस 10b, ये भी इधर आएगा तो माइनस 10b इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस 20b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू जो हो जाएगी वो सॉल्व करके यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो b इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हो गया कि ये जो z है a प्लस बी आया था, इसका जो इमेजिनरी पार्ट हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि z जो है, हेंस हम बोल सकते हैं अगर इमेजिनरी पार्ट जो है 0 है तो z इज अ रियल नंबर। इसका मतलब जो z है वो एक रियल नंबर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, और इजी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आयोटा की पावर 18 है हमारे पास, इसको अगर हम ऊपर ले लें तो आयोटा की पावर -25 पावर में 3। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम कोई भी पावर हो तो उसे कोशिश करते हैं आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करने की। इसे हम आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकते हैं। 26 तो ऑड नंबर से तो ब्रेक कर नहीं पाएंगे, तो मैं इसे 26 + 1 लिख रहा हूं। +1 लिखने में
आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप इसे -24 -1 लिखेंगे तो वो -1 को फिर दोबारा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम इसे +1 में ब्रेक कर रहे हैं, तो -26 + 1 लिखा -25 को। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी पावर 9, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर -26 इंटू में आयोटा उसकी पावर 3। 1 की पावर कुछ भी होता है 1 ही रहता है, ऑड नंबर है तो माइनस में रहेगा। इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर -13 इंटू आयोटा और उसकी पावर 3। ये हो जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 -13 इंटू आयोटा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 ही रहती है, लेकिन पावर में ऑड नंबर है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बस इवन और ऑड से फर्क पड़ेगा। ऑड नंबर है तो माइनस में रहेगा, और उसकी पावर में कितना है 3। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन बना वो ये बना कि -1 माइनस आयोटा की होल पावर 3। अगर दोनों में ही माइनस है तो पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 3। फिर माइनस वाले की पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 3। अब फिर से दोबारा वही आइडेंटिटी यहां पर आ गई, a प्लस बी के होल क्यूब वाली। तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 a इंटू बी का स्क्वायर। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, आयोटा क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर तो ये 3 आयोटा रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3 आ जाएगा। तो ये आ गया -2 प्लस 2 आयोटा। 3 में आयोटा में से 1 आयोटा गया तो 2 आयोटा। अब ये माइनस अंदर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा आया वो इसमें आ गया 2 - 2 आयोटा। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन थे सेट ए के 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट बी के 7 क्वेश्चन और करेंगे और ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक्स बेटा।